महाराष्ट्र की सरकार ने 7 दिन के लिए सारे दफ्तर बंद कर दिए शोएब जमाई। दिल्ली की सरकार ने जिम बंद करा दिए, स्विमिंग पूल बंद करा दिए, सिनेमा घर बंद करा दिए, मॉल वालों को भी ताकीद की। सब कुछ, सब जगह तालाबंदी हो रही है, लेकिन धरना चलता रहेगा। क्यों अड़े हैं आप लोग इस पर? लोगों की जान ज्यादा जरूरी है या जिद? तो मुझे लगता है ऐसी छोटी मोटी चीजों से घबराने की जरूरत नहीं है। ये छोटी मोटी चीज है? आपको लगता है छोटी मोटी चीज है जिसमें पूरे के पूरे देश लॉकडाउन हो गए हैं, जहां हजारों लोगों की मौत हो गई है, लाखों लोग उस बीमारी के शिकार हो रहे हैं और बीमारी दुनिया भर में फैल रही है, पैंडेमिक की उसको संज्ञा दी गई है। आप कह रहे हैं छोटी मोटी चीज है? नहीं, मैं छोटी मोटी चीज नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये गंभीर विषय है। ऐसी छोटी मोटी चीजों से परेशान होने की बात नहीं है। मैंने आप ही की बात से पूछा। छोटी मोटी चीज उस बात को कहा है जिसको लेकर बीजेपी एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर रही है। मुझे लगता है उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। चाहिए तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि वहां मास्क बांटे जाए, वहां पे सैनिटाइजर बांटे जाए, वहां पे जो है चेकअप की व्यवस्था हो, जो जिस तरीके से। तो देखिए, एक सैलरी ना बांध दे सरकार वहां पे हर दिन बैठने वालों की, कि इनको मासिक तनख्वाह देते हैं हम लोग जो धरना दे रहे हैं वहां पर बैठकर। नहीं। सरकार ने आपको नौकरी पे रखा है क्या धरना देने के लिए? दफ्तरों में बांट रही है सरकार, जहां सरकारी दफ्तर में कर्मचारी आता है नौकरी करने के लिए। लेकिन आप अगर धरने पर बैठेंगे तो यह भी उम्मीद करेंगे कि आपको फिर पेंशन भी बांध दी जाए और जीवन बीमा भी करवा दिया जाए साथ में तनख्वाह के। डेमोक्रेसी आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर बीमारी फैल जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वहां से एक पीड़ित होकर दरभंगा पहुंच जाएं, नागपुर पहुंच जाएं, किसी चौथे शहर में पहुंच जाएं और वहां पर भी वो फैल जाए संक्रमण, जैसा आप लोग कर रहे हैं अभी। दिग्विजय सिंह ने भोपाल से चुनाव हारने के बाद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में आज गांधी की विचारधारा हार गई है। हालांकि उन्होंने जीतने वाले सभी उम्मीदवारों को बधाई दी है, लेकिन साथ ही साथ भोपाल से हारने के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा है कि देश में आज गांधी की विचारधारा हार गई है, गोडसे की विचारधारा जीत गई है। सुधांशु त्रिवेदी, जल्दी आपका एक कमेंट इस पर, उसके बाद प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय से मैं सवाल लूंगा। बोलिए। वाजपेयी जी ने बता दिया था, ये भी नहीं चाहते होंगे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह या हर घर से अफजल निकलेगा। आप भी तो सांसद बनाने चल पड़े थे ना। सुनिए मेरी बात सुनिए, कि यहीं पे भी मैं बार बार आपको कहता हूँ और बार बार यही प्रश्न उठा देते हैं हर डिबेट में। नहीं तो ये सवाल तो उठेगा ना सर। सुनिए, और जनता ने नकार दिया। सुनिए, जिन ने जेएनयू कैंपस के अंदर सीआरपीएफ के जवानों के मारे जाने का जश्न मनाया था, वो भी आपके लोग नहीं थे क्या? उन्होंने नकाब बांधा हुआ था? नहीं थे। जिन्होंने हर घर से अफजल निकलेगा का नारा लगाया, पोस्टर लगाए, कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस कहा, जुडिशियल किलिंग का अफजल गुरु के फांसी लटकाए जाने को, वो भी आपके लोग नहीं थे क्या? उमर खालिद आपका आदमी नहीं है क्या? नहीं, हमारा नहीं है उमर खालिद। बहुत बढ़िया सर, अब तो ये तो अच्छा है सर, आप तुरंत डिसोन कर देते हैं कि नहीं हमारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी करें, हम अपना संघर्ष करेंगे। इनको बधाई ठीक है, लेकिन आपकी सफाई क्यों हो गई ये तो बता दीजिए। हमारी सफाई बताइए कहां से हुई? हाँ, बंगाल में हमें कहां बचे हैं आप बताइए ना। मैं बता रहा हूं, जेएनयू के अलावा या इस मेरे टीवी स्टूडियो के अलावा इस समय कहां हैं आप? सुन तो लीजिए ना, त्रिपुरा में भी देख लीजिए, इवन यूपी में भी देख लीजिए, इवन असम में भी देख लीजिए, मणिपुर में हमें 18% वोटें मिली हैं। सर प्लीज, आप बीजेपी वाले भी 32% वोटों से जीते। प्रोफेसर कॉलेज में पढ़ाते हैं, 18% वोटें मिली है, कम नहीं है मणिपुर में। हंसा के मार देंगे इनका पैसा, इनकी ताकत, इनकी हिंसा के आगे हम क्या है? त्रिपुरा में कितनी, रोहित जी ये हिंसा की बात कर रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं कितनी सर, लाशों के ऊपर खड़े होकर आपने सरकारें चलाई कि हिंसा हुई है और 168 बूथ पे रिपोर्ट ऑर्डर हुआ है। कल इन्होंने बेगूसराय में चिल्लाने की जरूरत है ना, पार्टी के जिला कार्यालय पे हमला किया, बम डाले हैं, सुन तो लीजिए, और कन्हैया कुमार की कार्ड तोड़ी है। अरे बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए। और तृणमूल कांग्रेस में हिंसा के मामले में कोई फर्क नहीं है। बात तो सुन लीजिए। चलिए, खत्म करने से पहले आपको याद आ गया कि तृणमूल वाले भी बैठे हैं, उनको भी टारगेट करना है, वरना वो मान लेंगे कि हमसे तो ये डर के दुबक चुके हैं, हमारी तरफ तो आते नहीं। चड्डा जी, मुझे झारखंड में कितनी सीटों पर चुनाव लड़े थे जी बताएं? आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार उतारे थे कि नहीं झारखंड में अपने? नहीं, हम नहीं लड़े थे। आप नहीं लड़े थे? मध्य प्रदेश में, झारखंड का चुनाव नहीं लड़ा, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में? देखिए, कई राज्यों में आम आदमी पार्टी संगठन बनाने के लिए कुछ सीटों पर संगठन विस्तार के लिए चुनाव लड़ती है। हम वहां कोई सत्ताधारी दल थोड़ी हैं। अच्छा, आप सत्ताधारी दल हम दिल्ली में हैं, मुख्य विपक्ष की भूमिका हम पंजाब में निभा रहे हैं। लड़ते हैं केवल। चड्डा जी, मैं तो केवल आपको सवाल पूछ रहा हूं, इतना बुरा क्यों मान रहे हैं आप? मतलब अगर आपसे कोई सवाल पूछ दे तो भी आपको बुरा लग जाएगा? मैं तो तारीफ ही कर रहा हूं आपकी कि आपका क्रेडिट कोई नहीं छीन सकता कि आप 70 में से 67 सीटें लाए। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि बड़ी पार्टी सिमट रही है, तो मैं तो यही पूछ रहा हूं कि आपकी पार्टी कितनी फैली? आपने इतने राज्यों में चुनाव लड़ा, आपने क्या जीता? सिंपल सा सवाल था, उसमें इतना आहत होने की बात ही नहीं है कोई।
उनकी तो बड़ी पार्टी है, उनको घमंड समझ में आता है। आप तो आम आदमी की पार्टी है, आप भी घमंड हो जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? हमने दिल्ली में चुनाव लड़ा। महमूद पराचा, बोलिए अब आप क्या बोलना चाहते हैं? आपको अच्छा लगेगा कि जिनकी आप पूजा अर्चना करते हैं, जिनको आप अपना सब कुछ मानते हैं, भगवान मानते हैं, जिनमें आपकी आस्था है, आपसे कोई कहे कि जाओ अदालत में साबित करके आओ इनका जन्म कहां हुआ था, लाओ इनका आधार कार्ड लेके आओ, इनका राशन कार्ड लेके आओ, अच्छा लगेगा आपको? मैंने नहीं कहा आएगा। आपने कहा सर, कैसी आप बात कर रहे हैं? आपने कहा, मैं सिर्फ इतनी मैंने तभी उसे उठाया। वो मेरी बात आपने कहा, आप तो छोटे बच्चे नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं कि मैं आपकी बात को तोड़ मरोड़ के पेश कर दूंगा और आपको पता नहीं लगेगा। आज मतलब आप ये कहिए कि मैं अपनी बात से भाग रहा हूं, तो मैं मान लूंगा कि आप भाग रहे हैं अपनी बात से, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, भाग जाइए उस बात से। मैं बिल्कुल नहीं भागता अपनी बात से कभी भी। आप भाग रहे हैं, मेरे सामने भाग रहे हैं, सबके सामने भाग रहे हैं, देश के सामने भाग रहे हैं आप। कोई भी मुद्दा क्यों आएगा इस प्रकार का मुद्दा? डिस्प्यूट होता है, क्यों आएगा? आप दूसरों को कहते हैं, ये बयान देते हैं माहौल खराब करने के लिए, और आप खुद किस लिए दे रहे हैं? मुद्दा इसलिए आएगा कि एग्जैक्ट तो माहौल खराब होगा ही। माहौल इस बात से खराब होगा कि अगर आप ये कहेंगे कि आप तय करें भगवान राम कहां पैदा हुए थे, ऊपर नहीं है, आप उसके सबूत मांगे। अगर संविधान इस देश में इजाजत देता है अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानने और उनका पालन करने की। अगर आप मुझे संविधान का हवाला दे रहे तो अगर कोई डिस्प्यूट आता है उसके बारे में भी तब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। कोई भी डिस्प्यूट हो धर्म के, भाई साहब, जिस चीज का आपसे कोई लेना देना नहीं, उसमें आपके कहने से डिस्प्यूट आएगा क्यों? कोई ताकत नहीं है भारतवर्ष में। आप भगवान राम की पूजा करते हैं? एकदम। आप भगवान राम की पूजा करते हैं? मैं नहीं डिस्प्यूट करूंगा अगर कोई भी करता है। अगर मैं नहीं करूंगा, आप एक बात सुन लीजिए ध्यान से, पूरे दुनिया आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा सर? अभी तक तो आप ही करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, सारा देश गवाह है, सारी दुनिया गवाह है। वहां भी करते हैं। अभी तक तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही टांग अड़ाते हैं ना सर। सिर्फ ये तो हर कोई जानता है। आपने खूब बनाया सर, इस देश के लोग बेवकूफ नहीं है। एक तो इस देश के लोगों को मूर्ख समझना बंद कर दीजिए आप लोग, कि इस देश के लोग मूर्ख हैं कि किसी के कहने से कि मैं मंदिर बना दूंगा उसकी सरकार बना देंगे, या किसी के कहने से कि मैं ऐसा कर दूंगा 15 लाख दे दूंगा और वो वोट दे आते हैं उसको जाके। थोड़ा रुकिए, अब मैं प्रोफेसर राकेश सिन्हा के पास जा रहा हूं। सर, देश की जनता को मूर्ख समझना बंद कर दीजिए प्लीज। दोनों जगह